नमस्कार दोस्तों, आज 21 जुलाई। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं शिखर धवन। इंडिया में अभी 2024 का सितंबर में मोटो जीपी इवेंट होना था, लेकिन ये अभी टल करके मार्च 2025 को शिफ्ट हो गया है। इंडिया सबसे पहले कोई रेसिंग इवेंट अगर होस्ट किया था तो वो था 2013 का फार्मूला 1 रेस, और उसके बाद से 10 साल बाद यानी कि 2023 में लास्ट ईयर सितंबर में एक रेस होल्ड की गई थी जो कि मोटो जीपी इवेंट थी। इसके जो विनर थे वो थे इटली के मार्को बेचिजी नाम था उनका। जो 2013 की फार्मूला 1 में जो विनर थे उनका नाम था सेबास्टियन वेटेल, ये जर्मनी के थे। मोटो जीपी इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को नियुक्त किया गया है और 2024 सितंबर में न होकर ये मार्च 2025 में होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीश्योर फंड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नाबार्ड ने 750 करोड़ की पूंजी से नैब वेंचर्स बनाया है। इस पूंजी को सही जगह पे स्पेंड करेगी। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करना है, उनको एनकरेजमेंट करना है। और नैब वेंचर्स का जो मुख्य उद्देश्य है कि उन उद्योगों को सपोर्ट करना, इनकरेज करना जो ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं और कृषि की समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी को यूज करके। और इसके लिए इसने 750 करोड़ रुपए की पूंजी अलग से रख दी है। नाबार्ड आता है हमारा DFS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। नाबार्ड स्थापित किया गया था 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय है मुंबई और इसके अध्यक्ष है शाजी केवी। और नाबार्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो RBI के तर्ज पे काम करता है, रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, इन तरह के बैंकों को रेगुलेट करता है। इनको देखता है कि कैसे कृषि के क्षेत्र में ये लोन पास कर रहे हैं, कैसे कृषि की दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक तरह से इनकी रेगुलेटरी बॉडी की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशंस को लेके है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम रखी गई है द फ्यूचर इज नाउ। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के। इसके साथ साथ एक और मिनिस्ट्री है जो हमने डिस्कस की थी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में होता क्या है इसको हम पहले कहेंगे IMC। इसमें सारी टेक्नोलॉजीज को डिस्प्ले किया जाएगा जो स्टार्टअप्स द्वारा की जाती हैं, साथ साथ कंपनियों द्वारा की जाती हैं। इसमें विजनरीज होते हैं, पायोनियर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, सब इकट्ठा होते हैं। इस साल IMC यानी कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस होल्ड किया जाएगा 15 से 18 अक्टूबर में, नई दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्राइबल कम्युनिटी को लेके है। पृथ्वी पर विश्व की सबसे पुरानी संपर्कहीन जनजाति किस देश में देखी गई है? तो ये देखी गई है पेरू देश में। ये वो ट्राइब है जो प्रोटेक्टेड थी, उसको ये जनजाति एक खास जगह पे रहती है और पेरू सरकार के अनुसार कोई बाहरी नागरिक या बाहरी कोई इंसान इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये किसी बाहरी आदमी के संपर्क में आएंगे तो हो सकता है ये बीमारियां वो झेल न पाए। पेरू एक देश है जो दक्षिणी अमेरिका का देश है, करीब चिली के जस्ट ऊपर पाया जाता है। कैपिटल इसकी है लीमा। स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है जैसे कि दक्षिणी अमेरिका के सारे देश, और जो इसकी करेंसी है वो है पेरुवियन सोल। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली डुअल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र थर्मल पावर प्लांट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये देश है चाइना। चीन ने दुनिया का पहला डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है और ये बहुत ही यूनिक है। 25% की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM स्वनिधि योजना में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने PM स्वनिधि को बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट किया। आइए जानते हैं इसके बारे में। PM स्वनिधि का मतलब है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो ये उन लोगों के लिए है जो स्ट्रीट्स में बेचते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ठेला लगाते हैं, तो उनको सपोर्ट के लिए लॉन्च की गई थी 2020 में, जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया था और लॉकडाउन हुआ था तो उनके बिजनेसेस पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में PM स्वनिधि आता है। 2020 में लॉन्च किया गया था। कोविड से इसको याद रखना, लॉकडाउन से इसको याद रखना। और इसकी शुरुआती जो सहयोग की जा धनराशि थी वो 10,000 रुपए थी, ताकि वो बिजनेसेस को फिर से स्टार्ट कर पाए लॉकडाउन के बाद से। और इसको सबसे अच्छा इंप्लीमेंट किया था मध्य प्रदेश ने। तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? ये भी स्पेकुलेशन है और इसमें से बनेंगे ये हैं उदयनिधि स्टैलिन। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं तमिलनाडु के। DMK पार्टी की सरकार है। करंट में चीफ मिनिस्टर जो तमिलनाडु के हैं वो है MK स्टैलिन। अगर तमिलनाडु से याद करें तो RBI ने 100 रुपए का एक
सेरेमोनियल कॉइन जारी किया था, कमेमोरेटिव कॉइन जारी किया था, और ये थी बर्थ सेंटिनरी ऑफ एम करुणानिधि। एम करुणानिधि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है तमिलनाडु के हिस्ट्री के। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इनको हम कलैगनर भी कहते हैं। कलैगनर का मतलब होता है कलाकार। ये सिनेमा में, आर्ट में, साहित्य में इन्होंने अपनी बहुत सारी भूमिका दी और ये पॉलिटिकल करियर में इनका तमिलनाडु के हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। उच्च प्रभावकारिता वाली मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स हैज बीन टेस्टेड इन हिज कंट्री। तो ये हुई है आइवरी कोस्ट पे। इस वैक्सीन को डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड ने। इसके साथ साथ SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, पुणे में है। इन दोनों ने मिलकर मलेरिया की वैक्सीन को टेस्ट किया है आइवरी कोस्ट नामक कंट्री पे, और ये WHO द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल की है, उसके बाद इसको रिलीज किया है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये लॉन्च किया गया है ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ये खुद के फैसले लेता है, इसमें बहुत ज्यादा आजादी है कि कैसे ये सही दिशा में कार्य करे, और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं डेयर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। ICAR का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। ये स्टैब्लिश हुआ था 1929 में। ये हमारे हो गए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो एग्रीकल्चर पर रिसर्च करते हैं, सीड्स पर रिसर्च करते हैं। ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ICAR एक लिंक की तरह काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी फार्मर्स के बीच में, उनकी समस्याओं को लाता है और रिसर्च तक पहुंचाता है, उनके सोल्यूशंस को ये फार्मर्स तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से ये लिंक की तरह काम करता है, और इसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं, जैसे कि फोटो से आप देख पा रहे हैं, ये है विनय मोहन ख्वात्रा। विनय मोहन ख्वात्रा पहले रह चुके हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव रह चुके हैं, और इनको अभी रिप्लेस किया गया है, और वे अब नए बने हैं विदेश सचिव। उनका नाम है विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जैसे कि विदेश सचिव बन चुके हैं, और विनय मोहन ख्वात्रा को अमेरिका का अगला एम्बेसडर यानी कि राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। और फॉरेन सेक्रेटरी से एक ही बहुत ही डिबेटेड टॉपिक अभी है, क्योंकि केरल ने खुद की अपने स्टेट की एक फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। विदेशी मैटर्स को यूनियन देखता है, यानी कि इंडिया के ही फॉरेन सेक्रेटरी देखते हैं। इनका नाम है के वासुकी, ये एक IAS ऑफिसर है, और ये केरला की पहली फॉरेन सेक्रेटरी बनी है। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो CM पिनरई विजयन है। कोस्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। आइए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय खगोल वैज्ञानिक यानी एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रहलाद चंद्र को अंतरिक्ष में अनुसंधान रिसर्च के लिए, उनके लीडरशिप के लिए कोस्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 दिया गया। इनका महत्वपूर्ण योगदान था एस्ट्रोसैट मिशन में, चंद्रयान 1 मिशन में, और इसके लिए इनको दक्षिणी कोरिया के शहर बुसान में 45वीं कोस्पार वैज्ञानिक असेंबली में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की बात करें तो इसमें पदक, एक प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट, और उस सम्मान में एक लघु ग्रह यानी कि 20064 प्रहलाद अग्रवाल का नामकरण शामिल है। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पहले रह चुके हैं। TFIR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई में है, इन्होंने उसके प्रोफेसर थे। इन्होंने टेलीस्कोप और एक्सरे खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये पहले भारतीय रिसिपिएंट हैं, अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं, जिनको स्पेस रिसर्च में ऐसा अवार्ड दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनके नाम का एक माइनर प्लेनेट यानी कि लघु ग्रह का जो नाम रख दिया गया है उसका नाम था प्रहलाद अग्रवाल 20064। इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करने की योजना शुरुआत की है? तो ये है राज्य तेलंगाना। तेलंगाना के जो गवर्नर है वो है CP राधाकृष्णन, और जिसके चीफ मिनिस्टर है वो है अनुमुला रेवांत रेड्डी। कैपिटल और सबसे बड़ा शहर जो इसका है वो है हैदराबाद। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा यानी कि MSPS अधिनियम 2024 का उद्देश्य क्या है? फॉर्म सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, अर्बन नक्सल्स और नन ऑफ दीज। तो ये है अर्बन नक्सल। आइए जानते हैं शब्द अर्बन नक्सल के बारे में। कंट्रोवर्शियल शब्द है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। इसका उपयोग कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों और सार्वजनिक हस्तियों द्वारा उन व्यक्तियों और समूहों की आलोचना करने और उन्हें अवैध ठहराने के लिए किया गया है जिन्हें वो सरकार के आलोचक के कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। HSBC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जॉर्जियस एल हेड्रे। HSBC का फुल फॉर्म है द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि चाइनीज बैंक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ब्रिटिश बैंक है और इसका मुख्यालय भी लंदन UK में है। तो याद रखेंगे इसके जो नए CEO बने हुए हैं जॉर्जियस एल हेड्रे।
तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स। आशा आपको उससे अच्छा लगा हो। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर ले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डेली करंट अफेयर्स आप मेरे साथ यहाँ से जुड़े रहें। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाता रहूंगा, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत हाई होंगे। साथ साथ अगर आप करंट अफेयर्स और भी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप ट्विटर यानी एक्स पे फॉलो कर सकते हैं, C_Interceptor, यानी कि नाम इसका है Q&A फॉर UPSC यानी स्टेट PCS। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।